नारद पुराण की आरती जोरदारी से छा जाए नारद पुराण लग जान दो अभी लगा देखना भाई लोगों ने इस पर कैसा भाई नारद पुराण का पोस्टर लगाओ। नारद पुराण के पोस्टर पे नारद पुराण की आरती सारे पापों को है टारती। नारद पुराण की आरती सारे पापों को है टारती। ये है पावन पुराण वही जिसमें ज्ञानी भक्तों की कथा। ये है पावन पुराण वही जिसमें ज्ञानी भक्तों की कथा। जो भी सुनता है आकर इसे मिट जाती है सारी व्यथा। मिट जाती है सारी व्यथा। भव सागर से ये उबारते सारे पापों को है टारती। नारद पुराण की आरती सारे पापों को है टारती। इनकी पीड़ा का कहना ही क्या तेरे लौकी में धूम मची। इनकी पीड़ा का कहना ही क्या तेरे लौकी में धूम मची। जो भी आया शरण इनकी उसकी दुनिया बदल ही गई। उसकी दुनिया बदल ही गई। इनकी बाणी सदा तारते इनकी बाणी सदा तारते सारे पापों को है टारती। नारद पुराण की आरती सारे पापों को है टारती। ऐसा सदग्रंथ कहलाता जो भक्तों के मन भाता है। ऐसा सदग्रंथ कहलाता जो भक्तों के मन भाता है। इसकी पूजा या रचना करो सुन के भव पार जाता है। सुन के भव पार जाता है। हम सब
सबको ये मन भावती, सारे पापों को है टारती। नारद प्राण की आरती, सारे पापों को है टारती। इसमें एकादशी की कथा बड़े विस्तार बतलाई है। इसमें एकादशी की कथा बड़े विस्तार बतलाई है। 25,000 श्लोकों में हर की गाथा सुनाई है, हर की गाथा सुनाई है। सारे संसार को तारते, सारे पापों को है टारती। सारे संसार को तारते, सारे पापों को है टारती। सारे संसार को तारते, सारे पापों को है टारती। नारद प्राण की आरती, सारे पापों को है टारती। इसमें एकादशी की कथा बड़े विस्तार बतलाई है। इसमें एकादशी की कथा बड़े विस्तार बतलाई है। 25,000 श्लोकों में हर की गाथा सुनाई है, हर की गाथा सुनाई है। सारे संसार को तारते, सारे पापों को है टारती। नारद प्राण की आरती, सारे पापों को है टारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। बैठ जाएं सब। ओम जजेनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेनाकं महिमानः शशन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्णातु परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण। गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत भूमि की जय, और हनुमान जी महाराज की जय, परम कल्याणमयी गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम।
मंगलमूर्तये नमः। वाणी विनायक नमः। शीर्षां सदाशिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनं हरि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। असतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। आइए एक क्षण के लिए भगवत नाम संकीर्तन कर लें, जीवा पावन हो जाएगी। भैया थोड़ा माइक खोलिए। बहुत प्यारी ध्वनि है देवसी नारद जी ने, जिसका प्रचार यह लोक से लेकर परलोक तक किया। सब भाव के साथ बोलेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
सुखाई, तुम ही जग के तारायण, तुम ही जग के तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जग में नारायण बिन कुछ नहीं जग में, पाप करें सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोली कुंज बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, परम कल्याणमयी गौ माता की जय। ये बंद करो गेट। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता, जगत के परमाधार, रसकों के परम रस, आप्तकाम पूर्णकाम सर्वकाम, यदुनंदन भगवान प्रभु श्री बालकृष्ण लाल, उन्हीं की छत्र छाया के नीचे विगत कई महीनों से चलने वाले ये भावी अनुष्ठान आयोजन का आज 134वां दिवस, एक नई गाथा में, एक नई ऊर्जा में, एक नए ग्रंथ में हम प्रवेश करने को जा रहे हैं। ऐसे श्रीमद् ब्रह्म नारदीय महापुराण की पवित्र गाथा, जिसका आज पहला दिन। पहले तो उसके लिए मैं आप सबसे श्रोताओं से क्षमा मांगता हूं। इस कथा के आरंभ में आपसे बहुत इंतजार कराया है, प्रतीक्षा कराई है, लेकिन मैं करूं क्या। कल टीवी के बाद में जो घंटा सवा घंटे का प्रोग्राम जो भक्त लोग नहीं देख पाए, उनके बहुत मैसेज और फोन थे कि हम यूट्यूब चलाना नहीं जानते और लास्ट की कथा छूट गई, इसलिए उसको फिर डी लाइव सत्संग टीवी पर उसको कराया। मैं तो बहुत देर से यहां बैठा हूं, आप लोग देख ही रहे हैं। बस यही प्रतीक्षा थी, इंतजार था कि वो जैसे ही पूरा हो तो इस कथा को शुरू करें। हमारे पास 10 दिन है भगवान की कृपा से।
तो मुझे विश्वास है कि आप मुझसे रूठेंगे तो नहीं, ये मुझे पता है। बहुत प्रतीक्षा कराई है, काफी देर हो गई है। अब मैं बिना कुछ भूमिका के सीधे कथा की तरफ लेके चलूंगा। जिस ग्रंथ को सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे ब्रह्म नारदी महापुराण की कथा और उसके आज प्रारंभिक समय में पता ही नहीं लगा, अपने अपने घरों में बैठकर सत्संग टेलीविजन के माध्यम से और आश्रम के तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कार परिवार के सभी प्रबुद्ध श्रोताजन इस कथा को श्रवण करने को जा रहे हैं। मैं आप सबके अंतस में, हृदय में बैठे हुए अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूं। आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं, मैं कोटसा बार प्रणम्य भाव से नमित होता हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत उत्साहित हूं, अति प्रसन्नता है। निर्गुण रूप से कल का कार्य है वो संपन्न हुआ है। रात को 10 बजे वाले प्रोग्राम में भी मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो पाया। कल ब्राह्मणों की विदाई थी, रात में बहुत समय लग गया। उस समय भी आपने इंतजार जरूर किया होगा। अब काफी मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि गरुड़ पुराण की कथा सुनते सुनते तो तबीयत भरी नहीं। कोई तो कहता है 3 महीना चलनी चाहिए थी, कोई कहता है 6 महीना चलनी चाहिए थी, कुछ भक्त ऐसे कह रहे हैं तो पूरी साल भर तक चलनी चाहिए थी। एक मैसेज अभी पढ़ रहा था, का युवान पीढ़ी के लिए तो हर समय चलनी ही चाहिए। इस कथा का इतना फर्क और प्रभाव समाज में पड़ेगा, मुझे बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। अपने 11वें स्कंद के प्रवचन में पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज बोले हैं, वो जीवन ही बेकार है जिसने अपने जीवन में गरुड़ पुराण ना सुना हो। भागवत रहस्य में लिखी है ये बात 11वें स्कंद में। ऐसी अद्भुत कथा 16 दिन के प्रसाद में सुनने को मिली है। वास्तु की बात पूरी हो जाती है तो मैं कुछ बकाया बातें बच गई होंगी, उनको रात को 10 बजे परोस देंगे। 2-1 आध दिन में ये वो बातें पूरी हो जाएंगी तो मैं इस ग्रंथ में प्रवेश करूं, उसके लिए मैं इस पवित्र व्यासपीठ से, हे भगवान प्रभु गजानंद भगवान, जिस दिन से हमने आपका आह्वान किया है, हमने आपको विदा तो किया नहीं है। आप यहीं बैठिए, यहीं विराजित होइए। आपके बिना तो कोई सुकृत कर्म है वो फलदायी हो ही नहीं सकता। इधर बैठे हैं, सिंदूर लगाए, उन पर सिंदूर चढ़ा। भैया रोहित थोड़ा दिखाओगे गणेश जी, बड़े सिद्ध गणेश हैं। बड़े अद्भुत हैं भगवान गणेश, बहुत भोले हैं, सीधे हैं। भगवान गजानंद सब काम ये संभालते हैं, सब बनाते हैं। जिस दिन मंदिर की छत गिरी थी उस दिन ये अंदर ही थे, सब अपने ऊपर ले लिया। ये हमारे दोनों देवताओं की जोड़ी है, पास ही पास रहते हैं। बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज। एक बार हम घूमते हुए दर्शन के लिए चित्रकूट गए। ये हनुमान जी चित्रकूट से आए। रामघाट पर मैं स्नान को निकला तो एक दुकान पर बड़े सुंदर बजरंगबली, और सबसे अद्भुत तो बात मैं ये कहता हूं कि मैं नहा के लौट रामघाट से तो एक दुकानदार पीछे भागा और कहा, महाराज जी आपके लायक मेरे पास एक चीज है और बहुत पुरातन है, मेरे दादाजी के समय की है।
ईश्वर की कृपा देखिए, मैं थोड़ा आगे निकल गया था, लौट के आया। मैंने कहा क्या है भाई तुम्हारे पास? अब मेरे पास एक हनुमान जी है। बहुत बड़ी दुकान थी उसकी, और ये एक ही हनुमान जी थे उस भाई के पास, दुकानदार के पास। भी मैं चित्रकूट जाता हूं तो उसको धन्यवाद देने को दुकान पर जरूर जाता हूं। कहता हूं भैया तुमने ऐसे अद्भुत हनुमान जी दिए हैं, जब से हनुमान जी आए हैं कमाल हो गया है। मंदिर की छत हमारे गणेश भगवान हनुमंत लाल जी मंदिर में ही थे। सब पूरी आपदा परेशानी अपने ऊपर ले ली, किसी भी देवता को चोट खरोंच नहीं आने दी। ऐसे हे भगवान गजानंद, हे प्रभु गणपति, मैं कुछ बोलूं उससे पहले आपके चरणों में कोट सहबार वंदन है, करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम है। हे मंत्र शुमकशई कदंतश कपिलो गजकर्ण कहा, लंबो दृश्य कटो विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतु गणादक्षो भाल चंद्रो गजानना, द्वादशानि नामानि अपठे शृणु यादव। प्रभु द्वादश नाम आपका बार बार वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे आपकी अनवरत कृपा बरस रही है भगवान, आपकी यह चौमुखी कृपा ऐसे ही बरसती रहे। इस देहली पर जुड़े हुए सभी भक्तों को आप आनंद देना। आप मोदक प्रिय हैं, आपकी कृपा में बहुत बड़ी मिठासता भरी है। हे भगवान कृपा करना। मैं बार बार वंदन पूजन करता हूं मां भगवती का। मत समहा पातकी नास्ति पाप अग्नि तो समान ही। जीव किससे बढ़कर पापी नहीं है, ऐसे जीव के पाप को काटने वाली हे मां करुणामयी, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तू बड़ी कृपामयी है। तेरी कृपा से तो गूंगे लोग बोलने लगते हैं। उस कालिदास के ऊपर हे मां तेरी ही तो कृपा थी, जिसको कविकुल चूड़ामणि कहा। हे मां आपके चरणों में हम कोट सहबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करता हूं जिन्हें मैं बहुत मानता हूं, जिनके चरणों में मेरी बड़ी श्रद्धा है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। ऐसे त्रेता के भगवान प्रभु श्री राम, भगवान आपके संपूर्ण परकर को ये सभी भक्त जन कोट सहबार पूजते हैं, आपको वंदन प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा के बिना जीवन मर्यादित नहीं हो सकता। जीवन मर्यादित न हो तो वह जीव संत और भगवंत की कृपा का पात्र नहीं हो सकता। इसलिए हे भगवान, जैसे आपने अपनी लखनलाल की सुरक्षा जिस सत्य के कवच से की है, प्रभु ऐसे ही आपके द्वारा प्रशस्त हमें सत्य का मार्ग चाहिए। वह आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। जो बुजुर्गों का आदर मान और सम्मान भगवान आपने किया है, गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा आपने बताई है, भगवान वो कौन बता पाएगा। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे वीर शिरोमणि, है अनाथों को सनाथ करने वाले प्रभु, हम सब आपके भक्त जन आपके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। कृपा कीजिए। तत्पश्चात मैं उनका आह्वान करता हूं जिनके बिना जीवन सुना है, कुछ है ही नहीं। स्वयं प्रेम ने ही इस धरती पर अवतार लिया, जिसके रूप में वह है भगवान श्री कृष्ण। हर प्रकृति का रूप जिनसे अतिशय प्रेम करता है, चाहे बंदर हो, चाहे वृक्ष हो, महापुरुष हो, पक्षी कीट भृंग, जो भी कोई है, प्रभु आपसे अतिशय प्रेम और स्नेह करते हैं। आप कैसे हैं यह तो वेणु गीत में पता चलता है।
आपके लिए भक्त की आंख में आंसू कैसे होने चाहिए, यह तो गोपी गीत में पता लगता है। भगवान वह ज्ञान से आप कैसे सराबोर हैं, आपको समझने के लिए तो भगवान व्यास की गीता की जरूरत है। आप हैं वो कौन हो सकता है? हे भगवान पार्थ के सारथी, सूर के पुत्र, सूरदास के पुत्र और मीरा के प्राण, महापुरुषों के परित्राण, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ब्रज के भगवान, हे ब्रज के अधीश्वर भगवान प्रभु श्री बालकृष्ण व्रजनंदन, आपके चरणों में भक्त कोट सहवार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूजा स्वीकार कीजिए। हम बार बार वंदन प्रणाम करते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिनका प्रभाव चारों युगों में है, जिनका जीवन ही निस्वार्थ भाव से, पारमार्थिक भाव से आज भी हुए हैं। जहां भगवान की कथा हो और वहां वह ना बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे वीर बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज, प्रभु आपके चरणों में हम दास जनों का कोट सहवार वंदन प्रणाम है। आप हमारा वंदन प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस पुरुषोत्तम मास के अधिपति देव हैं, इस पुरुषोत्तम मास के सर्वाधि देव हैं भगवान नरसिंह देव। उनके ही द्वारा यह महीना निर्मित किया गया है। उन्होंने ही इस मास का निर्माण किया है हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए। अधिक मास की महिमा में ये आज ही हमने पढ़ा है, इससे मुझे यह पता नहीं था कि अधिक मास में नरसिंह महापुराण की कथा की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए हमने अग्नि पुराण की जगह पर तीसरी जो कथा इस अधिक मास में होगी उसको परिवर्तित करके नरसिंह पुराण की कथा का चुनाव कर लिया है। आज इस अधिक मास में उस ग्रंथ की भी अपार महिमा का वर्णन पड़ा और यह सुना, वह व्यक्ति तो जब तक उसकी इच्छा ही ना हो तब तक अपने प्राण न छोड़े। भगवान नरसिंह देव का पुजारी, दुश्मन उसको छू ना पाए, जिसके ऊपर भगवान नरसिंह देव की कृपा है। इसलिए तो हनुमंत लाल जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो वह भी इस नरसिंह देवता का आह्वान करते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले हु सुमिरी नरहरि। इन्हीं नरहरि नरसिंह को वंदन प्रणाम करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास अधिक मास में हम भगवान नरहरि नरसिंह देवता का, प्रभु का बहुत वंदन प्रणाम करते हैं। भगवान हिरण्यकश्यप से जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की है, उसी प्रकार से इस कलयुग के हिरण्यकश्यप रूपी पापों से भगवान हम लोगों की रक्षा करना। हम आपका आह्वान करते हैं, भगवान आप आके विराजित हो जाइए। आपका आह्वान है, स्वयं नारायण ही तो आप हैं भगवान। और इस पवित्र व्यासपीठ से भगवान महादेव को मैं कोट सहवार वंदन करता हूं, जिनकी कृपा के बिना भक्ति नहीं आ सकती, जिनकी कृपा के बिना जीवन संयमित नहीं हो सकता, जिनकी कृपा के बिना हम दुर्गुणों को मार नहीं सकते। ऐसे भगवान महादेव का हम कोट सहवार उन्हें वंदन और पूजन और उन्हें प्रणाम करते हैं। मां सरस्वती को वंदन प्रणाम करता हूं। हे मां, मेरे कहे गए शब्दों के लिए मां तू कवच का काम करना। इस जीव से निकली गई बात कलयुग की छाती को चीरने वाली बात हो, भक्तों को शांति प्रदान करने वाली बात हो। वही मां शारदे कृपा करना। मेरे हृदय में मां तुम्हारे प्रति बहुत समर्पण है।
और ये माँ आपको पता है कि मेरे नित्य के वंदन प्रणाम में है माँ आपका स्थान सर्वोच्च है। मेरी पहचान कुछ शब्द से है, कुछ बोलने से है। हे माँ, लोग हमें कथा से जानते हैं और माँ ये सब तेरी देन है, तू मेरी माँ है। हे माँ शारदे, तेरी कृपा के बिना तो बोलने वाले भी नहीं बोल पाते। तेरी कृपा होती है तो गूंगे लोग भी मुखर हो जाते हैं। मां तुम ऐसी हो। हे वीणादायिनी, हे वरदायिनी। बाबा तुलसी भी अपनी बात मानस में आरंभ करते हैं तो वो भी आवाहन भगवान गणेश के साथ मां आपका करते हैं। तुलसी वन आश्रम की इस पवित्र व्यासपीठ से हे मां शारदे, मैं आपका कोट से हबार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मां यह तेरी ही तो कृपा है। जब लोगों ने अयोध्या कांड सुना तब भी लोगों को यह लगा कि कथा बहुत अच्छी हुई है। हे मां, जब लोग वाल्मीकि रामायण सुन रहे थे तब उन्होंने कहा कि इससे तो बढ़िया कोई कथा ही नहीं हो सकती। उसके बाद फिर लोगों ने देवी भागवत सुनी तब भी वो यही कह रहे थे कि इससे तो बढ़िया कोई कथा ही नहीं हो सकती। उसके बाद फिर भक्तों ने शिव महापुराण सुना तब भी वो यही कह रहे थे कि इससे बढ़िया कोई कथा ही नहीं हो सकती। उसके बाद भक्तों ने नर्मदा पुराण की कथा सुनी, कथा छा गई भक्तों के हृदय पर। तब भी भक्त यही कह रहे थे कि नर्मदा पुराण से तो बढ़िया कोई कथा ही नहीं हो सकती। उसके तत्पश्चात हे मां फिर भक्तों ने विष्णु पुराण की कथा सुनी। तब भी भक्तों के यही मैसेज थे, ये कह रहे थे कि इस कथा से तो बढ़िया कोई कथा ही नहीं हो सकती। हे मां, उसके बाद भक्त गणेश पुराण की कथा सुन रहे थे तब भी भक्तों के यही मैसेज थे, गणेश पुराण की कथा अद्भुत है, इससे तो बढ़िया कोई कथा ही नहीं हो सकती। हे मां, फिर इन भक्तों ने 16 दिन की गरुण महापुराण की कथा सुनी और आज तक अभी तक ये यही कह रहे हैं कि इससे तो बढ़िया कोई कथा ही नहीं हो सकती। हे मां, ये तेरी ही तो कृपा है। मां, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करके कहना चाहूंगा, जब ये भक्त लोग श्रीमद् नारद पुराण की कथा सुने तो एक बार इनके हृदय से बात जरूर निकले कि इससे तो बढ़िया कोई कथा ही नहीं हो सकती। मां, ये तुम्हारी कृपा के बिना संभव नहीं है। मां, कृपा कीजिए, हम तुम्हारे अबोध बच्चे हैं। मां, तुम्हारी कृपा के बिना ब्रह्म नारदीय पुराण का प्रसाद मैं भक्तों के बीच में परोस ही नहीं पाऊंगा। यह मेरी कोई ताकत ही नहीं है। मां, कृपा कीजिएगा, होठ में चलाऊं और कुछ बोले स्वयं देवर्षि नारद। मां, ये आपकी कृपा के द्वारा ही संभव है। जो कार्य हम आरंभ करने को जा रहे हैं मां, मेरे लिए काम पहाड़ से भी ज्यादा वजनीक है। योग्यता नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। यह योग्यता भगवान व्यास महामती सूत में है। पूरी धरती का एक ही वक्ता हुआ है मां, ये आपको पता है। भगवान व्यास के परम शिष्य महामती श्री सूत जी महाराज, जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि में वो एक वक्ता हुए हैं, श्री सूत जी महाराज। पूरी संपूर्ण सृष्टि में श्री सूत जी महाराज, जिन्होंने अष्टादश पुराणों की कथा नैमिषारण्य की एक व्यासपीठ से कथा सुनाई है। मां, उन सूत जी के ऊपर भी कृपा आपकी ही रही है, नहीं तो वह संभव ही नहीं हो पाता। महामती श्री सूत जी ने जिस कथा को सुनाया 88,000 ऋषियों ने उस कथा की सराहना की। हे मां, वो भगवान व्यास के शिष्य हैं। मेरे गुरुदेव तो व्यास हो सकते हैं, लेकिन महामती सूत महापुरुष की योग्यता, उनकी साधना और उनकी साधुता तुच्छ इस दास के आसपास भी नहीं कहीं हो सकती। हम तो सांसारिक जीव हैं, दुनिया के बीच में रह रहे हैं,
यहां तो कोई बड़ाई करता है तो बिना शहद चाटे जीभ मीठी हो जाती है। यहां तो कोई आलोचना करे तो माथा ठिनक जाता है। हे मां, ये तो भक्तों की महिमा है, फिर भी हम जैसे अकिंचन लोगों की ये बड़ाई करते रहते हैं, ये तो इनका बड़प्पन है। मां कृपा कीजिए, इस पवित्र व्यासपीठ से श्रीमद् नारद महापुराण की जो कथा है वो भक्तों के गले उतरे, भक्तों की समझ में आवे। हे मां, आप यह कृपा करना। आपके चरणों में मेरी बार बार कोट सहवार वंदना है। मां प्रणाम। यहाँ के अधिपति देव हैं भगवान महादेव गोपेश्वर, जिन्हें यहाँ का कोतवाल कहा जाता है। प्रभु, आपकी कृपा के बिना एक रात वृंदावन में कोई रुक नहीं सकता। गोपेश्वर यहाँ के कोतवाल हैं, उनकी कृपा के बिना यहाँ कोई नहीं रुक पाएगा। गोपेश्वर भगवान की कृपा के बिना यहाँ कोई राधा रानी और बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में जा ही नहीं सकता, नहीं पहुंच पाएगा। ये बंद करवा दो थोड़ा। हे प्रभु, मैं आपका कोट से हवार आवाहन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान, यूं तो आप बहुत पूर्व से आश्रम की से दिव्य स्थानता पर प्रभु आप विराजित हैं। मैं भगवान नारद के मुख से निकले गए सूत्रों का वर्णन, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना संभवतः उसको उजागर नहीं कर सकता। हे प्रभु गोपेश्वर नाथ कृपालु महादेव, हम कोट से हवार आपका वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। हमारा प्रणाम आप स्वीकार करें। वर्तमान समय में कलयुग के प्रधान देव हरदास जी महाराज की तपस्या साधना के अभिभूत रूप, हे प्रभु भगवान बांके बिहारी जी महाराज, आज आपकी कृपा से तुलसी वन निधि वन बनता जा रहा है। आपकी कृपा से ही आज सेवा कुंज का रूप धारण कर रहा है। भगवान, यहां पूरी कृपा, मैं आप साकार भाव से बैठे। आज संपूर्ण देवी देवताओं के प्रति हम लोगों की अपार श्रद्धा है, लेकिन हमारे भाव पट्ट के ऊपर बैठे हुए भगवान बांके बिहारी जी महाराज, जिनके बिना तो हम सो भी नहीं सकते, उनकी कृपा के बिना तो हम जाग भी नहीं सकते। हे प्रभु, हम आपका आह्वान करते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। प्रभु आप विराजित हों। तभी आज अधिक मास के आरंभ में एक अद्भुत चरित्र है। इस अधिक मास में इस वैष्णवीय ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा है। आपकी कृपा से आरंभ हो रहा है। प्रभु आप विराजित होइए। और तत्पश्चात यह कहकर मैं कथा को एक प्रस्तुति रूप में लेके चलूं। सबसे आगे बढ़ते हुए अब मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र सागर के किनारे पर बसा हुआ है, उत्कल प्रदेश का सर्वोच्च ही तीर्थ नहीं, पूरी सृष्टि का बहुत बड़ा तीर्थ है ऐसा पुरी जगन्नाथ। राजा इंद्रधुम्न के द्वारा नील माधव आज जगन्नाथ भगवान के रूप में बैठे हैं, जिनकी कथा नारद पुराण में आप सुनेंगे। स्कंद पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक कथा है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान जगन्नाथ का नाम लेने से ही जिह्वा पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। हम भगवान जगन्नाथ प्रभु का आह्वान करते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं कि भगवान आप अपने संपूर्ण परिसर के सहित तुलसी वन आश्रम के इस पवित्र स्थान पर, हे भगवान जगन्नाथ, आप यहाँ आके विराजित हो जाइए। आपके चरणों में हमारी वंदना है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। आइए एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए
बोली नारायण देव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय। श्री राधे श्याम। तो हर कथा में लोग ये सोचते हैं कि महाराज इस कथा को कौन से शब्द से आरंभ करने वाले हैं। तो नारद पुराण की कथा है। इस कथा को हम देवर्षि नारद जी की ही स्तुति से इस ग्रंथ को आरंभ करते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाबा तुलसी बाबा नारद मुनि के हृदय की बात रख रहे हैं और इस कथा को यहीं से आरंभ करते हैं। जेहि विधिनाथ, ये मैं रट के नहीं आया हूं और ना ये मैं सोच के आया हूं कि मुझे कथा कहां से शुरू करनी है। शर्मा जी नहीं आया सोच के, मुझे तो पता ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं मिल पाया, सोच के भी नहीं आया कि मुझे शुरुआत कहां से करनी है। लेकिन वह जहां से बुलवाएगा मैं वहां से आरंभ करने की कोशिश करूंगा। ये नारद जी ने जो एक सार गर्भित बात जगत को रखी है, प्रभु के चरणों में कैसा समर्पण हो। जेहि भी ये चौपाई लिख लीजिए। आपने यदि रजिस्टर नहीं बनाया इस कथा के लिए तो आप भूल कर रहे हैं। मैंने भी डायरी बनाई है इसके लिए, हर कथा के लिए एक डायरी बनाता हूं। कोई विशेष बात निकलती है मैं शर्मा जी को बोलता हूं कि इसको लिख लीजिए। वैसे तो प्राय बातें याद हो ही सी जाती हैं, फिर भी यहां भी रखने के लिए एक जगह की सीमा है। एक डायरी, अब भी एक डायरी बनाइए। पुरुषोत्तम मास है, बहुत बातें ऐसी होंगी, यहां से जो कहा जाएगा उसको इस महीने में आप करेंगे, उसका अनंत गुणा आपको कुछ मिलेगा। यह है चौपाई। जब तक धरती पर रहो तब तक अपनी पूजा में रोज बोलिएगा, आप नारद बन जाएंगे। और नारद एक सर्वोच्च महापुरुष है, स्वयं भगवान ही नारद के रूप में आए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। मां भगवती जगदम्बा इन नारद के ऊपर कितना बड़ा विश्वास रखती है पार्वती। गुरु और शिष्य के बीच की जो एक स्थिति है वो देखिए। सप्तर्षियों ने कहा कि शंकर नहीं मिलेंगे, पार्वती ने कहा तुम ही तो कहते हो नहीं मिलेंगे, मेरे गुरुजी ने कहा है तो वो मिलेंगे। नारद जिसको भी मिले हैं उसका कल्याण ही हुआ है। और ऐसे ही सूत्रों का वर्णन है इस ग्रंथ में किया जा रहा है। आप ठीक से सुन रहे हैं तो हम इस बात को यहां से आरंभ कर रहे हैं जो कि इस ग्रंथ में लिखा है। जिस प्रकार से नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सरोवरों में पुष्कर श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है। तो अब यहां से जितने नाम लूं तो इसके दर्शन करने को जाना। नदियों में गंगा, सरोवरों में पुष्कर, पुरियों में काशी, पर्वतों में सुमेरु, देवताओं में
विष्णु, युगों में सतयुग जितना श्रेष्ठ है, वेदों में साम वेद, पशुधन में गोमाता, वर्णों में ब्राह्मण, दान योग करने वाली वस्तुओं में अन्न और पानी, महीनों में मार्गशीर्ष जिसको अगहन कहते हैं, दोनों महीना कार्तिक और अगहन, मृगों में सिंह, देहधारियों में मनुष्य, वृक्षों में पीपल, दैत्यों में प्रहलाद, अंगों में मुख, घोड़ों में उच्चश्रवा, ऋतुओं में वसंत, यज्ञ में जप यज्ञ जो नित्य आप जप करते हैं, नागों में शेषनाग, पितरों में अर्यमा, अस्त्रों में धनुष, पशुओं में अग्नि, आदित्यों में 12 आदित्यों में सूर्य भगवान, देवताओं में देवराज इंद्र, सिद्धों में भगवान कपिल, पुरोहितों में गुरुदेव बृहस्पति, कवियों में शुक्राचार्य, पांडवों में अर्जुन, ये नारद पुराण में ही ये सब कुछ जो बोला जा रहा है, पांडवों में अर्जुन, भक्तों में हनुमान, तृणों में कुशा, इंद्रियों में मन, गंधर्वों में चित्ररथ, पुष्पों में कमल, अप्सराओं में उर्वशी और धातुओं में सोना। ये चीजें इतनी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से पुराणों में नारद पुराण इतना ही श्रेष्ठ है। इस लोग बोल तथैव नारदीयम् पुराणेषु प्रकीर्तिता। भगवान व्यास कहते हैं पुराणों में जो ये नारद पुराण है, प्रकीर्तिता इतना प्रकाशमान, जाने में अनजाने में कितना भी बड़ा अपराध हुआ है, नारद पुराण की कथा के सुनने से क्षण मात्र में समाप्त हो जाता है। व्रतों में एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है, लेकिन जिसको नारद पुराण का यजमान आयोजक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 12 वर्ष एकादशी का व्रत किया जाए, जितना फल प्राप्त होता है वो एक नारद पुराण के द्वारा उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इतना बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। ये तो प्रसंग आगे के लिए बढ़ेगा और आप इसको बराबर सुनेंगे। देवश्री नारद जी के द्वारा जो अद्भुत भक्ति की महिमा की गई है, नारद जी ने कहा है जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति चल करके आई है उससे बड़ा सुख हो ही नहीं सकता। भक्ति मिलेगी कहां से? नारद जैसे संत अनुकूल हो जाए। बाबा तुलसी ने भी कहा भगति तात अनु। देखिए, ऐसा ना सोचिए कि महाराज जी तो रामायण की चौपाई बोलते ही रहते हैं, नहीं। जो चौपाई बहुत बजनीक है, जो मैं रामायण की एक चौपाई आपके बीच में रख रहा हूं, अति अद्भुत है। उसमें भक्ति की सारी गांठों को खोल करके बताया गया। भक्ति क्या देती है आपको? नारद पुराण में उस भक्ति का ही तो प्रचार है जिससे भगवान मिलते हैं, और हर कार्य भगवान की प्राप्ति को किया जाता है। ईश्वर कैसे मिले जो यह बता दे, उसे नारद पुराण कहते हैं। उसे नारद पुराण कहते हैं। भगवान कैसे मिले, उन सूत्रों का जिस ग्रंथ में वर्णन है वो नारद पुराण है। ये चौपाई मेरे साथ बोलिए। भगति तात अनु परम सुख मूला। भगति तातो अनुपम सुख मूला। मिले जो संत कॉपी रखिएगा। भगति
तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। मूल कहते हैं जड़ आधार। संपूर्ण सुखों की यदि कोई जड़ है तो वो भक्ति है। और भक्ति कहते किसको है, ये नारद पुराण में बताया है। ये मिलती कैसे है, ये नारद पुराण में बताया है। भगवान का स्वरूप क्या है, तो आप भगवान भगवान कहते हैं, पूरी दुनिया भगवान भगवान कहती है, उसका क्या स्वरूप है। आप विगत कई महीनों से कथा सुन रहे हैं, लगभग 5वां महीना तो चल ही रहा है, 134वां दिन है। यह मेरा वायदा है, अभिमान के साथ नहीं, भगवान की कृपा के साथ। जब यह कथा 27 तारीख में पूरी होने को जाएगी, उस समय आप ये कहेंगे कि अद्भुत आनंद आ गया कथा में। ये मुझे विश्वास है इस बात का। तो आप ये नारद पुराण की कथा, इसमें से बहुत पुराण में पहली बार ही कह रहा हूं। गरुड़ पुराण पहली बार कहा था, लेकिन कल ऐसा लग नहीं रहा था कि पहली बार कहा है। कल तो बिना सांस लिए, बिना कीर्तन कराए, उधारा प्रभाव, कहीं कोई ब्रेक नहीं, कहीं कोई रोक नहीं। 3:30 बज गया था। 3:30 बजे तो मैं यही था, 3:45 उतरा हूं। तो भगवत कृपा से यह नारद पुराण भी आप भगवान की कृपा से आपके गले उतरेगा। और एक बात कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि मैंने पिछली कथा में भी बोला था, लेकिन इसमें जोर देकर बोल रहा हूं क्योंकि अधिक मास है, मल मास है, जो हमारे अपराधों के मल को हमसे अलग कर दे, धो दे। ऐसा ये महीना है, कम करने पर जिसका अधिक मिलता है, ऐसा ये अधिमास है, अधिक मास है। और इसमें किए गए सत्कर्म के द्वारा हम उत्तम पुरुष बन जाएं, इसलिए ये पुरुषोत्तम मास है। इस महीने में जो भी सत्कर्म किया है, इस महीने में विवाह नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि जो दिमाग विवाहों में, समय विवाहों में, तैयारियों में लगाओगे, वह समय यहां भगवान की पूजा में लगाइए। ऐसा विरोध नहीं है। ये लोग डराने वाली बात कहते हैं कि इसमें आप नए मकान में चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, जमीन खरीद लोगे तो दिक्कत कहीं कुछ भी नहीं हो जाएगी। ये अधिक मास का मायना ये है, पुरुषोत्तम मास का मतलब ये है कि संपूर्ण जगह से अपने आप को खींच करके सत्कर्म में यहीं जोड़ के रखिए, दूसरी जगह तुम्हारा दिमाग ही न जाए। इसमें तुम थोड़ा भी करोगे तो उसका बहुत मिलेगा। इस महीने में किया गया सत्कर्म हमें उत्तम पुरुष बना दे, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। आपसे यदि बन सके तो इस महीने में मां तुलसी की परिक्रमा करना, 108 परिक्रमा करना, तुलसी के पत्तों से करना। आज शुक्रवार है, शिव वास है आज धरती पर। वास्तु शास्त्र की जानकारी में एक दिन में निवेदन कर रहा था, जिनके पास प्लॉट है, मकान नहीं बन पा रहा है उनका, ऐसी कोई दिक्कत है, परेशानियां आ रही हैं, अपने प्लॉट में किसी ब्राह्मण को बुला के महारुद्राभिषेक करा दीजिए नर्मदेश्वर के ऊपर। ब्राह्मण भी ना मिले तो एक आधा घंटा 35-40 मिनट आप खुद हाथ में श्रृंगी लेते हुए, श्रृंगी ना हो तो लोटे में छेद कर लीजिए, पिंडी को परात में रखिए, दूध पानी लीजिए, एक 40 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उस भूमि में आप भगवान शंकर का अभिषेक कर दीजिए। एक तो अधिक मास का आरंभ, दूसरा आज शंकर जी का वास है जमीन में, बहुत ज्यादा विशेषता है उसकी, बहुत बड़ी महिमा है। एक महीना आप हो सके जमीन पर सो लें,
हो सके एक समय आप भोजन ले लें, एक समय ले लें भोजन, पूरा पुरुषोत्तम मास। आपसे बन जाए तो 1 महीने का मौन ले लें। इस महीने में मौन की बड़ी महिमा है। आप मुझे क्षमा करें, 1 महीना में आपके टेलीफोन नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि 1 महीने का मेरा मौन शुरू कथा में ही आके बोलूंगा और कथा पूरी होते ही मैं मौन ले लूंगा 1 महीने के लिए, पूरा पुरुषोत्तम मास। व्यासपीठ पर ही मेरी आवाज शुरू और व्यासपीठ पर ही उतरने से पहले मौन। दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। 8:30 बजे तक भागवत जी की कथा पूरी होगी, तो 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मैं पूरा 1 महीना अपनी एक परिक्रमा वृंदावन की पूरी करूंगा, 12 किलोमीटर की। इसलिए भी आपके फोन नहीं सुन पाऊंगा। 1 महीने के लिए रात्रि 10 बजे वाला प्रोग्राम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10:30 बजे मैं लौटूंगा और 10:30 के बाद फिर प्रोग्राम करना संभव नहीं हो पाएगा। तो यह 2 काम इस पुरुषोत्तम मास में करने हैं। पारमार्थिक कार्य तो भगवत कृपा से हो ही रहा है, यह भी साधना में ये सब चीजें जरूरी हैं। नहीं तो आप मुझे प्रश्न पूछेंगे, मैं उठ पटांग जवाब दूंगा, कुछ उसका होने वाला नहीं है, क्योंकि बिना तपस्या के कोई वरदान नहीं लगता, कोई आशीर्वाद नहीं लगता, कुछ नहीं होता। तो ये अधिक मास है, और अब के बार के अधिक मास की जो महिमा है, 165 वर्ष के बाद ये योग बना है। 165 साल पहले जो आज से आरंभ हो रहा है, अधिक मास आया था 165 साल पहले, और अब ये 165 वर्ष के बाद आया है। ये हम आपको ये सब चीजें बताते हैं, इसमें हमारी खुद की श्रद्धा है। श्रद्धा है। ब्रज परिक्रमा की कितनी बड़ी महिमा है, इस तीर्थ की महिमा। दिन में टाइम नहीं है और परिक्रमा करने का मन है, तो हम 2 घंटे की परिक्रमा रात को पूरी करेंगे। मैंने तो आपको वायदा किया था कि रोज आपके फोन सुनूंगा। आपकी कोई विशेष बात होगी बहुत ज्यादा जरूरी, तो मैं आपको मैसेज पर लिख करके उसका जवाब में जरूर भेजूंगा। मुंह से ही तो बात नहीं कर पाऊंगा, क्यों फोन पर भी तो आप मुझसे अपने प्रश्न का जवाब ही तो मांगते हो, तो मैं लिख करके जवाब भेजूंगा। वह काम करूंगा मैं 10:30 से 11 बजे तक, आधा घंटा। परिक्रमा से लौट के आधा घंटा आपके कोई विशेष कोई मैसेज होंगे, उनको पढ़ के, कोई जरूरी मैसेज काम के, फिर 11 बजे के बाद थोड़ा मुझे भी सोने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शरीर भी कहता ही होगा कि थोड़ा विश्राम भी ले लेना। तो यह 1 महीना मेरे लिए पिछले निकले हुए 5-6 महीनों से भी ज्यादा व्यस्त भरे 165 वर्ष के बाद में यह आया है। आपसे बने इस महीने में अन्न का दान करना, ये बात 3 बार लिख लीजिए। आपसे बने तो इस महीने में लोहे का दान करना। लोहा जानते हैं, लिख लें आप। कल भी निवेदन किया जा रहा था, उसमें कल की कथा में भी यह लिखा था कि यमराज के लोहे के हथियार लोहा दान करने वाले व्यक्ति के लिए फूल की तरह हो जाते हैं। कल आपने सुना है। इस महीने में गौदान की बहुत बड़ी महिमा है, लोहा दान की बहुत बड़ी महिमा है, जल दान की भारी बड़ी महिमा है, परिक्रमा की बहुत बड़ी महिमा है, पुराणों के श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। जो किताब दान में देते हैं, लिख लें आप, हनुमान चालीसा दे देना, गीता जी दे देना, सुंदरकांड दे देना, अपने पूर्वजों के निमित्त। वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं
24 दान है, 24 चीजों का। वो अभी मुझे पूरे 24 याद भी नहीं होंगे। माताएं आप कर सकें तो इस अधिक मास में 100 सेरा उसको कहते हैं। एक एक सेर सभी चीजें, एक सेर तौल के कपड़ा दे दो, एक सेर अन्न दूध दे दो, एक सेर दूध दे दो, एक सेर दाल दे दो, एक सेर 1 किलो से थोड़ा ज्यादा होता है। 1 किलो कुछ ग्राम का होता है, 50 ग्राम ज्यादा होता है सेरा थोड़ा, 1 किलो में 40 ग्राम ज्यादा होता है। पुराने दादा लोगों ने वो अपने हिसाब से पढ़ा होगा सेर। जैसे आजकल तोला 10 ग्राम का माना जाता है, वो 10 ग्राम का नहीं होता, तोला पूरा 12 ग्राम का होता है। तोला कहते ना, सोना 1 तोला लिया, 2 तोला लिया। अब तो वो 10 ग्राम का मान लेते हैं, वो 10 ग्राम का नहीं होता है वो। हाँ, तो सेरा यानी 1 किलो में थोड़ा उसको थोड़ा बढ़ा करके पात्र को दीजिए जिसको जरूरत है। एक सेर, ये जरूरी नहीं है कि आप ये सभी को ही दे दें, आप चीज वहां दें जहां उसकी जरूरत है। अब 1 सेर साड़ियां आप हमें दे देंगे, अब मैं तो साड़ी पहनता नहीं। 1 सेर साड़ी वहां दीजिए जहां उनके काम है। 1 सेर साड़ी में 50 साड़ी चढ़ी हैं तो वो 50 लोगों को दे दें, आपका पूरा सेरा माना जाएगा। 1 सेर अन्न दे दें, 1 सेर दूध दे दें, 1 सेर घी दे दें, 1 सेर सोना दे दें। हाँ, सोना गोल्ड 1 सेर। मुझे जो सुन पा रहे होंगे उन्हें कैसा लग रहा होगा। 1 किलो चने की दाल लीजिए, पीली बिना छिलके वाली, उसके ऊपर थोड़ा सा सोना रख दीजिए और जिसको दें उसको दे दीजिए, वो आपको 1 किलो सोने का ही दान माना जाएगा। हाँ जी, 1 किलो चावल ले लीजिए एकदम व्हाइट सफेद, उसके ऊपर थोड़ी सी चांदी रख दीजिए, वह दान आपका 1 सेर चांदी का माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 किलो धूल रख लें, उसके ऊपर थोड़े से दाने डाल दें अन्न के और कहें तो हमारा 1 सेरा अन्न का दान हो गया, वो पूरा कर दीजिए। और ये सब बीच में ये मैं आपको बताता रहूंगा, और इस बात से मैं खुश नहीं हूं कि 1 महीना में आपको बात नहीं कर पाऊंगा। मिलूंगा सबसे, आप जैसे आएंगे तो आपकी कही गई बातों का मैं लिख के जरूरी होगा तो उसको जवाब भी दूंगा। भगवान को प्रार्थना करिएगा कि हमारा यह अनुष्ठान ठीक हो जाए, और हमारा तो जो अनुष्ठान है वो आपके ही लिए, हमें अपने लिए तो क्या करना है। मैं तो जो भी कोई प्रार्थना करूंगा वो सब आपके ही लिए होगा। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। इस महीने की 165 वर्ष के बाद आज हमने भगवत संदेश में भेजा है ना, लिख के सुबह भगवत संदेश भेजते हैं, लाखों परिवारों में जाता है। आपके जितने भी यहां नाम नंबर आए हैं, मैंने 2 लोगों को बिठाया है, सबके नंबर नाम सेव किए जा रहे हैं। जैसे पूरे सेव हो जाएंगे, तुलसीवन आश्रम से नित्य सुबह 5 बजे भगवत संदेश निकलता है कि आपके पास पहुंचेगा। 5-7 वीडियो क्लिप भी जाती हैं, उसमें एक नई बात होती है, नई ऊर्जा होती है, नई उमंग होती है, त्योहारों की जानकारी होती है। ये क्या है? किसी न किसी प्रकार से अपने सनातन को ताकत देने की प्रक्रिया है, और क्या है। आप कर सकें तो ये प्रदक्षिणा परिक्रमा, ये कुछ दान की बात आपके बीच में कही है। यह है ग्रंथों का दान, किताबें छपवा दें, बांट दें गरीब बच्चों के लिए, सब आप जो ये कर सकते हैं। मुझे अभी वो 24 चीजों के नाम याद नहीं है, स्कंद पुराण में लिखे हैं वो। मैं कथा के बाद स्कंद पुराण पूरे दूंगा, उसमें देखूंगा कि वो 24 में और कौन कौन सी हैं, फिर मैं कल आपको जरूर बता दूंगा। वो अभी तो पूरा 30 दिन है हमारे पास। यदि धरती में आपको लेटने से सोने से कोई दिक्कत नहीं होती है, 1 महीना आप जमीन में लेट लें,
अधिक मास में सूर्य उदित होने से पहले स्नान कर लें। सूर्य निकलने से पहले पीली मिट्टी देह पर लेप करके नहाने की बहुत बड़ी महिमा है इसमें। पीली मिट्टी उसको देह पर लेपन करके फिर उसमें स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। एक सूत्र और मैं आपको निवेदन कर दूं, इस पूरे महीने में भले ही एक बूंद गंगा जल, नर्मदा जल या यमुना जल जीव पर पहुंचे, संपूर्ण कलमशों को समाप्त कर देगा। किसी नदी का एक बूंद जल ये पूरे 30 महीने, ये पूरे 30 दिन ये जिह्वा पर पहुंचे, पूरा महीना आपका अनुष्ठान सार्थक हो जाएगा, आपको सिद्धि मिल जाएगी। इस महीने में गुरु मंत्र का जप कीजिए, जप की बड़ी महिमा है। कोई गुरु मंत्र आपको नहीं मिला है तो अष्टधा मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप कीजिए। ओम नमो नारायणाय इसका जप कर सकते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः इसका जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इसका भी आप जप कर सकते हैं। एक महीने में आपकी साधना में सिद्धि आ जाएगी, ये आप जरूर कीजिएगा। रात्रि को 10 बजे वाला यदि मुझे बीच में टाइम मिलता रहा, मैं जल्दी आ गया परिक्रमा लगा के, तो मैं आपके बीच में होऊंगा। 10 के बजाय 10:15 होऊंगा। हो सकता है 10:30 बजे तक टाइम से आ गया तो प्रोग्राम अटेंड करूंगा, जो 20 मिनट का, आधे घंटे का रात का होता है। नहीं तो जो 6 बजे कथा भागवत जी की है, बहुत जन घर के इतने काम हो पाते हैं, भोजन बनाना होता है, सब कुछ काम होता है, उस समय वो नहीं सुन पाते, तो उस कथा को रात को फिर उसका प्रसारण होगा। जैसे वो 6 वाली कथा 8 बजे तक चली, रोज तो 9 बजे तक चल रही थी। अब मुझे परिक्रमा में निकलना है तो थोड़ा टाइम से छोड़ूंगा, तो वही कथा विशेष प्रसारण में जो 6 बजे नहीं सुन पाएंगे वो उस समय सुन लेंगे। लेकिन उस टाइम पर आपको कुछ न कुछ देखने को, सुनने को मिलेगा जरूर। पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं ही आपके बीच में कुछ न कुछ नई बात लेके आऊं, और भी जो जानकारी होंगी यहां से मिलती रहेंगी। आइए मेरे साथ ये है चौपाई, बोलिए। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अन्नपूर्णा। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अन्नपूर्णा। भगत तात अनुपम सुख मूला, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अन्नपूर्णा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बाबा तुलसी ने भी कहा है, भगत राम जी के शब्द में, भगत तात अनुपम, दिव्य आनंद देने वाली भक्ति है। लक्ष्मण ने पूछा था मिलेगी कैसे? कहा यदि संत अनुकूल हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो भक्ति मिल जाएगी। ग्रंथ में लिखा है कि जिसके पास भक्ति आ गई है, भक्तों के अंदर जितने गुण होते हैं वो सब उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। एक श्लोक बोल रहा हूं और ये बात लिखने को लायक है। यदि जीवन में भक्ति आ गई तो भक्त के लिए जितने गुणों की जरूरत है वो सब के सब ऑटोमेटिक उसके अंदर आके समाहित हो जाते हैं। यह शास्त्र भक्तिर भगवत्य किंचना, सर्वे गुणे सत्र समासतेषुरा, पराभक्तस्य कुतो महे गुणा, मनोरथेना सति धावते वै। इस श्लोक की अर्दाली में ये लिखा गया है, बताया गया है
जिसके जीवन में यदि भक्ति चल करके आ गई, भक्ति भी निष्काम, जिसमें कोई मांगने वाली भावना ना हो, मांगने वाली बात ना हो उसमें, तो भक्त के लिए जितने भी गुणों की जरूरत है वो सब दिव्य गुण ऑटोमेटिक उसके पास चल करके आ जाते हैं। इस पुराण में बड़ी अच्छी बात यह कही गई है कि जो तुम्हें दिख रहा है सब नष्ट होने वाला है, इसमें से कुछ नहीं बचेगा। यद दृष्टम तन नष्टम, यद दृष्टम तन नष्टम, ये दिख रहा है वो सब नष्ट होने वाला है, और जो नष्ट ही होने वाला है तो उसके लिए फिर पीछे के काई को हम भाग रहे हैं। देवसी नारद और सनत कुमारों का संवाद है ये। श्रोता और वक्ता का पता लगना चाहिए। पिछली कथा आप सुन रहे थे, उसमें वक्ता थे भगवान नारायण और श्रोता कौन थे? गरुण। भागवत जी की कथा में वक्ता है सुखदेव मुनि, श्रोता है परीक्षित राजा। उसी प्रकार से जिस कथा को आप सुनने को जा रहे हैं, यह भी जानकारी में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका वक्ता कौन है। वक्ता है देवर्षि नारद और इसके श्रोता हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई इसके प्रमुख श्रोता हैं। नारद जी ने कथा सुनाई, अद्भुत कथा सुनाई है और कहा यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिख रहा है वो तो सब नष्ट होने वाला है। जो तुम बचपन में दिख रहे थे वो जवानी में कहां दिख रहे हैं? जवानी में दिखे वो बुढ़ापे में नहीं दिखेंगे, तो वृद्धावस्था में जो दिखते हैं वो मरते के समय नहीं दिखते। जो ये दिखाई दे रहा है वो सब टिकाऊ नहीं है। नारद जी ने बड़ा प्रचार किया इस बात के ऊपर, जो टिकाऊ नहीं है उसके पीछे क्यों पड़े? उसके पीछे पड़ो जो टिकाऊ है। टिकाऊ है परमात्मा, एक ही जैसा है। किसी ने पूछा कि उसको दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आती? क्योंकि वो एक जैसा है, एक जैसा है, वो घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, बिल्कुल स्थिर है। तो नारद जी ने बड़ा प्रचार किया इस बात के लिए कि उस ईश्वर की शरण में जाइए। पूछा गया कि वो ईश्वर मिलेगा कैसे? वह ईश्वर मिलेगा भक्ति के द्वारा। भक्ति पूरा बताया है, भक्ति की परिभाषा क्या है। देवर्षि नारद जी ने तो बड़ा सुंदर ग्रंथ भी लिखा है, नारद भक्ति सूत्र। 84 सूत्र हैं उसमें, 84 सूत्र हैं और उसमें भक्ति की बड़ी अद्भुत बातों का वर्णन किया है। आइए प्रसंग को मैं आगे को बढ़ा रहा हूं, सिर्फ आधी मिनट के लिए बोलूंगा। भगवान कृपा कीजिएगा, हम नारद पुराण की कथा सुन रहे हैं, ये कृपा कर दीजिए भगवान, आपके चरणों में जो हमारी लगन लगी है इसको बस तोड़ मत देना। अनवरत जो कथा सुन रहे हैं हमें इन कथाओं से अलग मत कर देना। आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। हे हरि, हे नारायण, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ये कृपा कर दीजिए, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। आधा मिनट गाएंगे। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो।
बोवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। जय हो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। पीछे भमर मत छोड़ना हो, पीछे भमर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। प्याज पे प्याज मत जोड़ना हो, प्याज पे प्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा सा समय और लिया जाएगा, आसन लगाकर बड़े भाव के साथ सुन लीजिए। देवसी नारद जी इसी वृंदावन से भक्ति की महिमा का आरंभ करते हैं। मुझे लगता है कि नारदीय पुराण जैसे अद्भुत ग्रंथ का उद्गम है ये ब्रज की धरती, ब्रज की भूमि। यह वो भावी स्थान है, पवित्र स्थान है, जहां यमुना के पवित्र तीर्थ पर एक देवी अचेतन क्रिया में थी, रुदन कर रही थी। बड़ा सुंदर श्लोक है कि उसके सन्मुख देवसी नारद जी पहुंचे हैं। उसने जब अपना परिचय दिया तो नारद जी कहते हैं, अन्य धर्मास्त्रस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। हे भक्ति माता, ये ब्रह्मा का पुत्र इस बात की प्रतिज्ञा करता है, यदि घर घर में मैंने भक्ति का अलग ना जगा दिया तो मैं भी हरि का सेवक नहीं ठहरा। ये नारद जी की प्रतिज्ञा थी। बहुत प्यारा श्लोक। नारद जी ने इसी वृंदावन में, इसी यमुना के किनारे प्रतिज्ञा की थी। और आदमी कोई दृढ़ संकल्प कर तो ले, वो सफल होता है। जो आप चंदन लगाते हैं, माला घुमाते हैं,
नदियों में स्नान करते हैं, भक्ति युक्त, और ये जितने भी काम करते हैं यह नारद जी ने दिया है। नारद जी ने प्रचार किया। इस साधु ने कितनी मेहनत की है, इस ग्रंथ में आप सुनेंगे। ये तो सबको पता ही नहीं होता कि हम तिलक चंदन लगाना कब से सीखे, माला पहनना हम कब से सीखे, नदियां नहाना हम सीखे कब से हैं। नारद जी को महादेव ने बताया था, शंकर जी ने नारद जी को सब बातें बताई, देवर्षि नारद जी ने इन सब चीजों का प्रचार किया। इसलिए सनातन के तो मूल स्रोत हैं देवर्षि नारद। नारद ने प्रचार किया था, ग्रंथ पढ़ो, स्वाध्याय करो, तिलक लगाओ, भोर में जल्दी नहाओ, थोड़ी देर भगवान के मंदिर में बैठो, दिया जलाओ, स्मरण करो, चिंतन करो। नारद जी ने प्रचार किया। नारद जी ने कहा था कि तुम्हारे बूढ़े ज्ञान वैराग्य युवान हो जाएंगे, करो तो सही, कथाएं सुनो। कि नारद जी की करामात है। आज पंडाल भरे होते हैं, लोग सुनते हैं, पुराण सुने जा रहे हैं, इसमें प्रचार, इस महापुरुष को देखिए, इसको भुलाइए मत, इसकी बहुत बड़ी मेहनत है। स्वयं भगवान ही नारद के रूप में प्रकट होकर इस बात के प्रचार के लिए चले हैं कि जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। विधाता ब्रह्मा का आदेश, नारद जी की प्रतिज्ञा। नारद जी ने इसी वृंदावन में यमुना के किनारे भक्ति माता पे बात कही थी, देवी चिंता ना कीजिए, घर घर में तुम्हारा प्रचार ना कर दूं तो मैं भी नारायण का सेवक नहीं। नारद जी बोले। नारद जी ने भक्ति माता को एक बात कही थी, कहा था कि मेरे पिता की आज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा। मेरे पिता की तो आज्ञा है, ब्रह्मा जी ने कहा है कि भक्ति का प्रचार कर, तो पिताजी की तो है आज्ञा और मेरी है प्रतिज्ञा। पिताजी की आज्ञा और पुत्र की कार्य करने का उत्साह, क्षमता। हे मां, हे देवी, यदि घर घर में मैंने तेरा प्रचार न कर दिया तो मैं भी हरि का सेवक नहीं ठहरा। ये जितना भी है आप सब देख रहे हैं, मंदिर में वंदन करना, प्रणाम करना, आरती, ये सब देवर्षि नारद जी के देन है। नारद की तो व्यापकता है। नारम जीवानाम अज्ञानम खंडयति नारद, जो जीव के अज्ञान का हरण करने में आज भी लगा है वो नारद है, वो देवर्षि नारद जी है। नारद अद्भुत महापुरुष है। आपके पास कागज और कलम हो तो आप लिख लीजिए। नारद जी ने 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, 3 तरह की भक्ति बताई। आपने नहीं सुनी होगी, मेरे मुंह से तो नहीं सुनी, और किसी के मुंह से सुन ली हो तो पता नहीं है। मैंने तो 750 कथाओं में शायद ये बात नहीं बोली है, पर इस ग्रंथ की कथा को आप सुन रहे हैं, सब बातें आपको नहीं लगेंगी। और 5 साल में सुनी हो तो मुझे एक मैसेज, 5 महीने में सुनी हो तो एक मैसेज करके मुझे भेज देना, महाराज ये तो आपने पहले सुना दी थी, नहीं सुनाई। देवर्षि नारद जी 3 तरह की भक्ति बताते हैं, और ये 3 तरह की जो भक्ति है, ये 3 तरह की भक्ति हमें ईश्वर के चरणों में पहुंचा देगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, श्री राम, श्री राधे श्याम। 3 तरह की भक्ति बताते हैं नारद जी। पहली है भजनम भक्ति। अब इसका व्याख्यान आप सुनेंगे, लिख लें। पहली है भजनम भक्ति, दूसरी है भागो भक्ति, भाग हिस्सा, उसको कहा भागो भक्ति। और तीसरी है भंजनम भक्ति। भजनम, भागो और भंजनम, 3 तरह की भक्ति है, बताते हैं। किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। किम नाम भजनम, यानी भजनम भक्ति क्या है।
क्या है उसकी महिमा, भजनम भक्ति? ये पहला प्रश्न है, किम नाम भजनम? भजनम भक्ति क्या है? उसको ऋषिवर ने वर्णन किया, यानी भजन किसे कहते हैं? भजनम भक्ति मीन्स भजन किसे कहते हैं? आप माला घुमाते हैं, प्रभु के मंदिर में बैठते हैं, तो क्या मतलब है? तिलक लगाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, ये सब भजनम भक्ति है। और ज्यादातर से हम और आप सब लोग भजनम भक्ति ही तो करते हैं। और अभी तक हम यही समझते रहे, बस मंदिर में धोख लगा दो, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, जमुना जी का आचमन लगा लो, गंगा जी में नहा लो, तिलक लगा लो, ये भक्ति है। और ज्यादातर से यही तो हम समझते हैं। लेकिन बाबा ने दो भक्ति और आगे बता दी है, एक है भागो भक्ति और एक है भंजनम भक्ति। अभी तक ये जितनी बात कही जा रही है, क्या समझ में आ रही होगी? आ रही हो तो गर्दन हिलाएं। अच्छा, तो भजनम भक्ति यानी भजन किसे कहते हैं? लिख लीजिए, भजन कहते हैं रस लेने को। भजन करते करते उसमें से रस आना आरंभ हो जाए। उदाहरण के तौर पर, जब ये कथा आप सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते आपको एक आनंद की अनुभूति हो रही है, वही भक्ति का रस है। आनंद की अनुभूति न हो तो आप मोबाइल बंद कर देंगे, टेलीविजन बंद कर देंगे। इस कथा को सुनते सुनते आपको जो एक आनंद की अनुभूति होती है, तो भक्ति की भाषा में उसको रस कहते हैं। जो आनंद का एक अनुभव हो रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे गाय बैल और भैंस, इन सब पशुओं को आपने देखा हो, पहले चारा खाते हैं, हमने देखा है, चारा खाते हैं, खूब उनका पेट भर जाता है, उसके बाद में वो जोवारी करते हैं, जोवाली। हमारी भाषा में उसको कहते हैं रौंथ। आपने देखा हो, खा पी करके फिर वो बैठकर उनका मुंह चलता रहता है। समझ रहे होंगे? जोवाली नहीं समझते? पशु खा पीने के बाद जब उनको पानी पिलाकर बांध दिया जाए कहीं, तो जोवाली करते हैं, यानी वो रौंथ करते हैं, उनका मुंह चलता है। उस समय उनकी शकल देखिए, जब कोई गाय भैंस बीमार होगी, पेट फूला होगा, तो उसका जबड़ा नहीं चलता, टांगे पसार होगी, और वो बड़ी ऐसा लगता है कि तकलीफ में, कि दिक्कत में। फिर खाने के बाद जब वो अति प्रसन्न होती है, तो उसकी जोवाली चलती है, उसका दांत चलता है, थोड़ा झागसा भी मुंह में से हल्का हल्का यहां लगा हुआ। और यदि कोई पशु भोजन करने के बाद में जब वो जोवाली करे, यानी रौंथ करे, तो समझ लीजिए कि वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कहीं किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। यदि वो जुगाली कर रहा है, तो रौंथ कर रहा है, तो ये अभी आप सुन रहे हैं, ये तो अभी तो इसको सुनते सुनते पेट भरा जा रहा है। इसको सुनने के तत्पश्चात इसको याद कर करके फिर जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो है जोवाली करना, फिर उसमें रस आता है। रस क्या है? कथा में कहा गया था कि ये मत करो, ये तो अभी आपने सुना, ये तो गैया भैंस की तरह भोजन करने की तरह है। लेकिन बाद में आपके मन में ये आता, नहीं, महाराज ने ये कहा था कि दुर्गुण है, नशा नहीं करना है, और उसके ऊपर उसको आपने स्वीकार किया, वो है जुगाली करना। तब उसमें रस आता है, शरीर स्वस्थ होता है, नींद ठीक से आती है। और जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, समाज उनको प्रेम भी तो बहुत करता है, स्नेह भी तो बहुत करता है, जिसके अंदर वो दुर्गुण नहीं है। याद रखिए, अभी आपने कथा सुनी इस समय, और इस समय कथा सुनने के बाद दुर्गुणों को छोड़ दिया, और दुर्गुणों को छोड़ने के बाद परिवार, समाज, महापुरुष तुम्हें इतना स्नेह कर रहे हैं, वही स्नेह भजन का रस है। ये पहली भक्ति है, ये रस है, ये इसको स्वीकार कीजिए। तो भजनम भक्ति, भज धातु से भजन बनता है, भज मीन्स सेवा होता है, संस्कृत में भज का अर्थ सेवा होता है।
अभी यहां सेवा की सब बातें आप सुन रहे हैं और फिर आप इसको करना शुरू कर देते हैं, तो एक भक्ति का रूप धारण कर लेता है। इसमें बहुत रस मिलता है। मैंने बहुत बार पूर्व में ये बात तो निवेदन की है, यहां जो सुनते हैं उसको बाद में थोड़ा चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए। हम लोग वही तो कर रहे हैं जो हमने अपने विद्यार्थी जीवन में 27-28 साल पहले, यूं तो मैं तो आज भी विद्यार्थी हूं, लेकिन 25 साल पहले तो मैं पूर्ण रूप से ही विद्यार्थी था। कथा को भले ही 26 साल हुई है, लेकिन यदा कदा कभी कथा, लेकिन विद्यार्थी जी तो नहीं छोड़ा। संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जो सुना, उस समय सुना वह भजन था। आज सुने हुए के ऊपर चल रहे हैं, ये उस भजन का रस है, ये रस है। उस समय सुना का ये दुर्गुण ना आ जाए, वो भजन था, सुन रहे थे। यानी सुनना ये भजन है, सुनकर उसको स्वीकार कर लेना ये भजन का रस है, ये भजन का रस है। तो भजन में रस ना आए तो भजन काय बात का है। फिर फल लेके आए और फल में रस ना हो, भोजन की थाली परोसी और खाने के बाद भूख ना मिटे, तो भोजन का मतलब क्या है। आज पूरा देश मुझे इस पवित्र व्यासपीठ से सुन पा रहा है। इन कथाओं को सुनाने में मैं अधि मास के पहले ही दिन बोल रहा हूं, किंचित मात्र मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ना ये कथा इसलिए सुनाई जा रही कि लोग ये कहें कि कौशिक महाराज तो 18 पुराण की कथा कर लेते हैं। 1% भी ऐसे मन में कोई बात नहीं है। बस ये पढ़ाए कि 18 पुराणों की महिमा कितनी है। जिस जीव ने अपने जीवन काल में 18 पुराण सुने हैं, उनको लेने के लिए यम के दूत नहीं, स्वयं नारायण हरि को चल के आना पड़ता है। ये महिमा सुनिए, हमने महाभारत में लिखा है 18 पुराणों की महिमा महाभारत में। ये पिछले साल उज्जैन में महाभारत की कथा हो रही थी। तो आपको ये मौका मिल जाए, मैं तो खुश होता हूं कि ईश्वर माध्यम बना रहा है। स्वार्थ 1% भी नहीं है किसी भी प्रकार का। इस कथा से ये मिल जाए, आदर मिल जाए, मान मिल जाए, रुपया मिल जाए। आप दान पुण्य करेंगे तो अपने लिए करेंगे, अपने खानदान के लिए, परिवार के लिए, अपने पूर्वजों के लिए करेंगे। उसमें मेरा क्या लेना देना है। बस ठीक है, हम चौराहे पर खड़े हों, लोग हमें पूछ लें महाराज थोड़ा बताओगे क्या ग्वालियर का रास्ता कौन सा है, तो हमें पता होगा तो हम कह देंगे ऐसे चले जाइए, रास्ता सीधे ग्वालियर गया है। तो आप उसी रास्ते से पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे, आदमी बहुत बढ़िया था, उसने कितना बढ़िया रास्ता बताया है जिसमें कोई गड्ढा भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन सड़क गई है। तो कहीं मैं ये कह देता इधर चले जाइए और उस रास्ते में गड्ढे होते, टूटा फूटा हुआ होता, तो ये कहते अरे आदमी बड़ा बदमाश था, इसने जानबूझ करके हमें परेशान करने के लिए रास्ता बताया है। यदि 18 पुराणों की कथा भगवान के दरवाजे का रास्ता बताती हो, तो एक चौराहे पर खड़ा होकर रास्ता बताना मेरा सार्थक हो जाएगा। मुझे खुशी मिलेगी कि मैंने अपने जीवन काल में कुछ नए काम कुछ किया है। देवर्षि नारद जी जो 3 तरह की भक्ति बताते हैं, सुन लीजिए। किम नाम भजनम, स्वीकार करने के बाद उसके ऊपर आपने चलना शुरू कर दिया। भजन करने के बाद माला आप जपते हैं, ये भजन है, लेकिन माला जपने के बाद जो शांति मिलती है वो भजन का रस है। हाँ जी, बहुत शांति मिलती है, करके देखिए, अतिशय शांति मिलती। पहली भक्ति है भजन, स्वीकार करें, तत्काल वह आपको शांति देगी, आनंद आ जाएगा। दूसरा है भागो भक्ति, ये महात्माओं में मिलेगी आपको। ये सुन लीजिए, नहीं तो चैनल थोड़ी देर बाद कट जाएगा। आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़ना। पहले दिन की कथा है और कथा का पहला दिन मायना रखता है। और श्रीमन नारद पुराण जैसे एक भावी ग्रंथ की आप कथा सुन रहे हैं। आप साधारण नहीं है, आप परमहंस हैं।
ग्रंथ के समापन अध्यायों में लिखा होता है, भागवत जी के द्वारा अध्याय पर लिखा है परमहंस संहिता। इन कथाओं को सुनने वाले परमहंस होते हैं। परमहंस हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी को अलग कर दे, और परमहंस उसे कहते हैं जो पाप और पुण्यों को अलग कर दे। वो समझ ले कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, उसको परमहंस कहते हैं। आप तो हंस के ऊपर हैं, आप परमहंस हैं। जितनी देर तक कथा चलेगी, पहला दिन है, मैं आपको ज्यादा तपाऊंगा नहीं, ऐसे छोड़ूंगा। फिर भी मुझे कुछ और मिनट चाहिए, तो कथा वैसे भी थोड़ी देरी से ही शुरू हुई है। तो पहली भक्ति आपने लिख ली होगी, भजनम भक्ति फर्स्ट, भागो भक्ति सेकंड, और भंजनम भक्ति थर्ड। अच्छा लग रहा है सुनने में? तो भागो भक्ति का मतलब है कि आप हिस्से के लिए माथा मत फोड़िए, ये भी मेरा, इसमें से बांट के दे दो। जो भजनानंदी होते हैं वो कहीं जोर नहीं देते। ये बाबा जी लोग हो जाते हैं ना, ये अपना भाग मांगने को कहीं नहीं जाते कि तुम पर 25 बीघा 35 बीघा 75 बीघा खेत था, उसमें से हमारा भाग हमें दे दीजिए। वो तो यूं छोड़ के चले जाते हैं। ये भक्ति है। ये जिसने समाज को दे दिया उसको कुछ नहीं उससे चाहिए, बस वो देता ही है। भागो भक्ति कहते हैं। अपना भाग कभी प्रकृति से मांगता ही नहीं है, वो भागो भक्ति है। एक दूसरी बात और है, जो साधु होता है, संत होता है, मान लिया जाए 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, और 3 भाई में से एक हो गया महात्मा बाबा। अब वो 2 झगड़ा करें कि वो उसका हिस्सा मुझे दे दिए, वो मेरे भाग में है। दूसरा कहे नहीं, वो मेरे तरफ है, उनका हिस्सा मुझे दे दीजिए। तो महात्मा वो है, वो किसी के भी भाग में नहीं है, वो परमात्मा के भाग में है। वो परमात्मा की पाली में बैठा है, और वो साधु हो ही नहीं सकता। महात्मा बनने के बाद गृहस्थ परिवार में और वो भाइयों के बीच में एक पक्षपाती बनकर और ये कहे नहीं मैं तो इनका हूं, नहीं मैं तो इनका हूं, ये भागो भक्ति है कि उसके ऊपर अब संसार की हिस्सेदारी नहीं, उसके ऊपर अधिकार परमात्मा का है, ईश्वर का है। उसको भागो भक्ति कहते हैं। बहुत ध्यान से समझ लो। चंदई मैया, हाँ जाओ, भागो भक्ति है। जिसकी समझ में भागो भक्ति आ जाएगी, वो परिवार में रह करके भी साधु बनेंगे। और ये दादा दादी को मैं ज्यादा कहना चाहूंगा, ये भागो भक्ति का तिरस्कार तो यही ज्यादा करते हैं। एक के पक्ष में हो जाएंगे, जो है उसी को दे दें, लगता है वो और तो बाजार से खरीद के लाए गए थे। किसी एक के बन के मत रहना परिवार में, एक के बन के नहीं।